साथियों, जय जोहार, जय मूल्यवासी। साथियों, धर्म एवं संस्कृति में क्या अंतर है? हमारे जीवन में धर्म एवं संस्कृति की क्या महत्व है? साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे जीवन जीने की कला को ही हमारी संस्कृति कहते हैं, हमारी सभ्यता मानी जाती है। यह भी मालूम है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में, भिन्न-भिन्न स्थानों में, भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में या भिन्न-भिन्न दिशाओं में हमारे पूर्वजों ने भिन्न-भिन्न तरह के संस्कृतियों का स्थापना कर रखी है। तत्पश्चात धरती पर कई महापुरुष, कई ज्ञानी पुरुष, कई समाज सेवक, कई समाज चिंतक, कई शुभ चिंतक, समाज सेवी, कई आदर्श विचारक पैदा हुए, जिनकी शिक्षा, कार्य एवं सतमार्ग के आधार पर अनुसरण करते हुए कई धर्मों का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है, जिसका मकसद एक ही है और वह है प्रकृति की सेवा, मानव की भलाई। साथियों, संस्कृति एवं धर्म के प्रति अज्ञानतावश कई गलतफहमियां व्याप्त हैं। इसलिए संस्कृति एवं धर्म के बीच के अंतर को हमें जानना जरूरी है। साथियों, इसका उदाहरण मैं एक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत की मूल सभ्यता है, जो कि आदिवासी मूल संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में है, मैं इसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को रख रहा हूँ। साथियों, आदिवासी सभ्यता संस्कृति के अनुसार मानव समाज बनाया, जिसमें सभी लोग एक सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस सभ्यतानुसार सर्वप्रथम लोगों को एक नाते रिश्ते में बांधा, जिससे कि पूरा मानव समाज एक परिवार के रूप में रह सके, सभी का आदर सम्मान एवं सुरक्षा हो सके। इतना ही नहीं, सभी नाते रिश्तों के लिए अभिवादन शब्द, जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए गा, महिलाओं के लिए गे, बच्चों के लिए रे, ननद, भाभी और देवर के लिए हो, समधी के लिए समधी को महाराज कहकर संबोधित करते थे और भाचा को ब्राह्मण के रूप में माना जाता है और उन पर हाथ नहीं उठाया जाता है, भावा भसुर में नहीं छुआते हैं। गौरतलब है कि आज आदमी चाहे जो भी धर्म माने, किंतु वह इन समस्त रिलेशनशिप का पालन करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी संस्कृति के अनुसार सभी का अपना अपना गोत्र होता है। इस तरह एक गोत्र वाले वंश परिवार एवं दूसरे गोत्र वाले कुटुंब परिवार माने जाते हैं। इस गोत्र प्रथा में सभी को अपने गोत्र, अपने देव, गोत्र देव या वंश देव या कुल देव की सुरक्षा करना रहता है। अपने अपने वंश की जनसंख्या अथवा पीढ़ी बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है और कुटुंब परिवार के बीच भी शादी विवाह का संबंध रखा जाता है, यानी अलग अलग गोत्र के बीच ही ब्याह रचाया जाता है। साथियों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि आज भी चाहे इंसान कोई भी धर्म मानता हो, किंतु गोत्र के नियमों का परिपालन बाखूबी से निभा रहा है। तीसरी बात यह है कि समाज में भिन्न भिन्न बिरादरी के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न बोली भाषा के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न डीएनए या नस्ल वाले लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न आकृति या बनावट के लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग भी एक साथ रहते हैं। इसलिए साथियों, यदि सफल दिनचर्या के बिताना है तो एक बोली, एक भाषा, एक बिरादरी, एक नस्ल, एक बनावट, एक व्यवसाय एवं एक विचारधारा के लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे आज सजातीय माना जा सकता है। और इन्हीं के बीच बेटी का लेन देन की प्रथा, सुप्रथा चली आ रही है। जिस तरह जानवर के साथ जानवर
पक्षी के साथ पक्षी, कीड़े मकोड़ों के साथ कीड़े मकोड़े, ठीक वैसे ही मानव के साथ ही मानव का ब्याह रचाया जाता है। इस तरह अब चाहे कोई भी धर्म हो, इसे आज सभी धर्मों के लोग मान रहे हैं। किंतु यदि कोई प्रकृति नियम अथवा प्रकृति की देन के विरुद्ध जाकर या विभिन्न समुदाय के बीच ऊंच नीच और भेदभाव, घृणा, छुआछूत या तिरस्कार अथवा अन्याय, अत्याचार कर रहा है, तो वह हमारी मूल संस्कृति के खिलाफ है, हमारे मूल संस्कृति के खिलाफ काम कर रहा है। साथियों, चौथी बात यह है कि हमारी आदिवासी सभ्य संस्कृति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक संस्कार निर्धारित की गई है। जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे छठी संस्कार किया जाता है, यानी कि उसे गांव समाज में शामिल किया जाता है। दूसरा है, जवान हो जाने पर उसका शादी विवाह होता है, यानी कि एक नया परिवार बसाया जाता है। तीसरा है, मृत्यु उपरांत पानी नहान का संस्कार किया जाता है, यानी आखिरी विदाई की जाती है। जो व्यक्ति यह संस्कार नहीं निभाते हैं उन्हें संस्कृति विरोधी करार दिया जाता है। आज भी चाहे आदमी कोई भी धर्मानुयायी बन गया हो, किंतु इसका परिपालन तो उसको करना ही पड़ता है। पांचवी बात यह है साथियों कि हमारी संस्कृति दक्षिण संस्कृति है। आदिवासी मूल संस्कृति दाई संस्कृति है, किंतु कुछ लोग अन्य धर्मों में शामिल होकर उत्तरी संस्कृति या बाई संस्कृति को मान रहे हैं। अपने भांवर घूमते समय दायां ना घूमकर बायां घूम रहे हैं, यानी हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। छठी बात यह है कि भारतीय संस्कृति के मुताबिक जिंदों के लिए आवास पूर्व पश्चिम बनाया जाता है और मृतकों के लिए मरघट उत्तर दक्षिण बनाया जाता है, जिसमें मृतकों का सिर दक्षिण में रखा जाता है। किंतु आज कुछ अन्य संस्कृतियों ने उत्तर की ओर रखने एवं जलाने की कुप्रथा चला रखी है, जिसे कुछ धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से भी आप कर रहे हैं। सातवीं बात है मंडप का, जो कि सदियों से चली आ रही है कि किसी का शादी होना है तो मंडप के नीचे। अब इस मंडप में 9 खूंटा 9 मड़वा खूंटा गाड़ा जाता है। आज कोई भी धर्मी मड़वा बिना गाड़े शादी नहीं करता, और वो भी 9 का 9, किसी को भी कम या बेसी गाड़ने का हिमाकत आज तक नहीं हुआ है। आठवीं बात यह भी है कि हमारी मूल संस्कृति में मानवता, इंसानियत, भाईचारा, मेल प्रेम, न्याय, समता, बराबरी, स्वतंत्रता जैसे मौलिक एवं मानवीय गुणों से ओतप्रोत होते हैं, जिसे कोई भी धर्म वाले इनकार नहीं कर सकते हैं। जो कि इनके खिलाफ जो इसे इनकार करता है वो समाज के खिलाफ है, और इसका ज्वलंत उदाहरण है हिंदू धर्म का वर्ण व्यवस्था। साथियों, नवीं एवं आखिरी बात यह भी जान लीजिए कि हमारी मूल संस्कृति की अपना नियम कायदा होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, अपनी रूढ़ी प्रथा होती है, अपने पर्व त्योहार होते हैं। जैसे कि वर्ष में एक बार सभी का त्यौहार मनाना, जैसे माता पिता का त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार, पति पत्नी का त्यौहार, पुत्र पुत्री का त्यौहार, कर्मा त्यौहार, अन्न त्यौहार, नया खानी त्यौहार, मवेशी का त्यौहार इत्यादि प्रमुखता से होती है, प्रमुखता से मानी जाती है, जिसे मानना सभी धर्मों के लिए मजबूरी सा बन गया है। इसलिए इसे सभी धर्मार्थी आज भी मानते हैं। वे और जो नहीं मानते वे संस्कृति विरोधी कार्य कर रहे हैं। इस तरह आप समझ गए होंगे कि धर्म एवं संस्कृति में क्या अंतर है, हमारे जीवन में धर्म का और संस्कृति का कितना बड़ा महत्व है। साथियों,
संस्कृति तो एक दूसरे को जोड़ रहा है, किंतु धर्म आज एक दूसरे को तोड़ने का काम कर रहा है। मूल संस्कृति को ख़त्म करने का काम हो रहा है। ऐसे में आज धर्म का क्या काम? साथियों, इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी ये जानना समझना ज़रूरी हो गया है कि धर्म एवं संस्कृति के बीच एक जंग सा चल रहा है, जिसमें देखना यह है कि जीतता कौन है। यदि धर्म की जीत होती है तो हमारी संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, और यदि संस्कृति की जीत होती है तो धर्म किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर सभी धर्मावलंबी हमारे मूल संस्कृति को कबूल कर एक हो जाएंगे और सभी सुख शांति समृद्धि एवं अमन चैन की ज़िंदगी जिएंगे। इसलिए यदि आप हमारी संस्कृति बचाना चाहते हैं तो सच्चे प्रकृति धर्म, मानव धर्म, परिवार धर्म, गांव धर्म, राष्ट्र धर्म की स्थापना कीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। अंत में मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि हमसे जो बन सका वो हमने किया। आगे आप क्या क्या कर सकते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए। किंतु हमारा सीधा सा आग्रह यही है कि यदि आप हमारी संस्कृति बचा नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का काम भी मत करिए, क्योंकि इसका खामियाजा तो सबको झेलना ही होगा, भुगतना ही होगा। और यदि मेरी बात नहीं मानते हैं तो कम से कम झेलने के लिए, भुगतने के लिए तो कम से कम तैयार हो जाइए। आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा, मेरी वाणी को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जोहार, जय मूल निवासी।